नमस्कार। आज हम बहुत ही ख़ास जो लाखों में एक आदमी के हाथ में ये चिन्ह मिलता है उस चिन्ह के बारे में बात करेंगे। और जिसके भी हाथ में मिलेगा वो निसंदेह बहुत ही ऊपर लेवल का धनी होते हैं लोग, यानी कि करोड़पति अरबपति, इस लेवल की बात आज हो रही है। ये सामान्य इंसान के हाथ में नहीं मिलेगी, या फिर ये ऐसे आदमी के हाथ में मिलेगी जिसके पास एक चवन्नी नहीं होता। ठीक है, अब चवन्नी नहीं होगा मतलब उसको धन का मोह ही नहीं होगा। कोई बहुत साधु तपस्वी योगी ऐसे लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा, या फिर ये अरबपति लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा। बीच में किसी लोगों के हाथ में ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है वो चिन्ह आज जिस पे हम बात करेंगे? शंख चिन्ह, चक्र चिन्ह और ध्वजा चिन्ह। आज मैं 3 चिन्हों के बारे में एक साथ बात करूँगा। कारण है इसका, ये जो तीनों चिन्ह है ना, इनके फल लगभग समान रूप से देखे जाते हैं। कोई ज़्यादा अंतर नहीं इनके फल में, तीनों के फल में। ठीक है, ये बोल सकते हो तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ऐसा भी बोल सकते हो आप। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इनकी श्रेणियाँ हैं। अब वो श्रेणियाँ क्या होती हैं? जैसे मैंने कहा शंख चिन्ह, चक्र चिन्ह और ध्वजा चिन्ह, है ना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? शंख चिन्ह आपका जो मछली चिन्ह होता है ना, जितना फल मछली चिन्ह को लेकर बहुत क्रेजी होते हैं, मछली चिन्ह से ज़्यादा फल मिलता है शंख चिन्ह में। मछली चिन्ह से 10 गुना ज़्यादा प्रभावशाली चिन्ह होता है शंख का चिन्ह, और शंख चिन्ह से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है ध्वजा का चिन्ह, और ध्वजा से भी ज़्यादा प्रभावशाली, या बोलो कि उतना ही प्रभावशाली लेकिन ये शीघ्र प्रभावशाली है, चक्र। चक्र क्या? उग्रता का प्रतीक है एक प्रकार से, आप देखोगे तो, है ना। हम चक्र के बारे में कल्पना करते हैं तो एक रौद्र रूप हमारे सामने आता है, चक्र को शब्द यूज करते हैं तो वैसे ही शब्द को समझते हुए हम उसका फल का भी निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि आप शंख, पहले हम बात करते हैं शंख के बारे में। शंख क्या आप देखते हैं? शंख एक ऐसी ध्वनि है जो कितनों भी आप दूसरा वाद्य यंत्र बजा लो और वहाँ पे एक शंखनाद आप कर दो, तो आपको शंखनाद जो होगा, जो शंख का फल आएगा, जो आवाज़ आएगा, वो आपको अलग से पहचान में आ जाएगा कि ये शंख ही बज रहा है। कहने का मतलब लाखों की भीड़ में ऐसा वे आदमी जिसके में शंख बना हुआ है उसका व्यक्तित्व तो अलग ही होगा। एक अमिट छवि इनकी होती है, एक अलग ही उभार होता है इनके व्यक्तित्व में। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है बड़े तीव्र बुद्धि के होते हैं, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, यशस्वी कहा जाए। ठीक है, और धन के मामले में तो बात ही नहीं करना है, स्वयं विष्णु के हाथ में रहता है ये। ठीक है, तो बिल्कुल धन का तो बेजोड़ धन ऐसे लोग होता है। और तीनों चिन्ह जो मैं आज बात करने वाला हूँ, तीनों के तीनों चिन्ह धनी लोगों की में मिलने वाले हैं, तो मैं पहले ही बता दिया। तो मान सम्मान, और ऐसा मान सम्मान कि आसपास के लोग दूर दूर तक इनका नाम जानते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि देश विदेशों में भी आपका नाम बनता है, या तो बिजनेस के थ्रू बन जाए या राजनीति के थ्रू बन जाए। अब इसमें जो खास चिन्ह है, जैसे कि शंख चिन्ह है ना, ये जनरली आपको बिजनेसमैन के साइड में दिखाई देगा, जो बिजनेस से जुड़े हैं या फिर कोई बहुत बड़े फर्म फैक्ट्री के जो मालिक है, ऐसे लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। तो इसका जो मैं फल है, पहले वो फल बता दूं, फिर एक एक चिन्ह पे हम थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो तीनों के लिए जो कॉमन फल है वो सुनिए आप। तो जो शंख चिन्ह अगर बनता है, शंख चिन्ह बनता कैसे है? ये आपको ऐसा बना और यहाँ पे एक गोलाई सा बनेगा, यहाँ पे ये इस टाइप का चिन्ह बनेगा। ये शंख का चिन्ह है आपका। जैसे आप देखते हैं शंख का चिन्ह ऐसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ क्लियर, हाँ, ये ऐसा ही बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ये जो चिन्ह है शंख का चिन्ह, अलग से आपको पता चलेगा शंख की आकृति है, जो शंख जैसा दिखता है वैसा आपको दिखेगा। ये शंख का चिन्ह हो गया। अब ये शंख का चिन्ह हो गया। अब जो ध्वजा का चिन्ह कैसा होता है? ध्वजा का चिन्ह ऑलमोस्ट सबको पता है, ये ध्वजा का चिन्ह होता है। ठीक है, एक झंडा, ध्वजा मतलब झंडे का चिन्ह, ऐसा बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अब इसमें भी एक और टाइप का आता है। एक तो ट्रायंगल से एक लाइन पे ट्रायंगल बनना, ये झंडा है। और वैसे ही एक झंडा आपको ऐसा भी बनता दिखाई देगा, जो एकदम लहरता हुआ बनता दिखाई देता है, ऐसा लहरता हुआ सा, इरेगुलर शेप में। ट्रायंगल जो है उसका इरेगुलर शेप में बनता दिखाई देता है। ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, यानी कि दोनों ही ध्वजा हैं, दोनों का फल एक जैसा ही है, ऐसा आप मान के चलिए। और तीसरा जो चिन्ह है, उसको चिन्ह बनता कैसे है वो बताने के लिए आपको बताया। चक्र, जैसे अगर आप उंगलियों में सुनते हैं ना, यहाँ पे चक्र बनता है ऐसा, वैसे ही आपको चक्र आपको यहाँ पे बनता दिखाई दे, पर्वत पर ऐसा भंवर बनता दिखाई दे पर्वत पर, तो ये है चक्र का चिन्ह। ठीक है, बहुत स्पेशल चिन्ह है, सबसे श्रेष्ठ तीनों में। अब इनमें होता क्या है, सुनते जाइए फल।
पहला धन मान सम्मान की बात तो एकदम बिल्कुल कॉमन हो गई है चिन्ह के लिए। बहुत ऊंचे लेवल के धनी मिलेंगे आपको, बहुत ऊंचे लेवल के। मान सम्मान ऐसा हो कि लोग दूर दूर तक इनका नाम जानते हैं, या बोलो कि विदेश तक कीर्ति इनकी फैलती है, देश में ही नहीं विदेशों में भी कीर्ति ऐसे लोगों की फैलती है। राजनीति के लिए अति श्रेष्ठ, राजनीति में बहुत ऊंचे स्तर पे जाते हैं। लेकिन जो शंख चिन्ह है एक ऐसा चिन्ह है, इन दोनों चिन्हों को छोड़ के शंख चिन्ह आपको जब मिलेगा तो ऐसे लोग जनरली मैंने देखा है बिजनेसमैन या बिजनेस से संबंधित चीज़ों में अच्छा कमाते हैं इन लोग, ठीक है। यानी कि मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करेंगे, या फिर कोई ऑफिसर लेवल में हो सकता है। ये राजनीति में ज़्यादा इन लोग नहीं दिखते हैं, ये इनका प्रभाव कुछ अलग ही देखा जाता है हालांकि। लेकिन हालांकि धन की बात करें तो बहुत बड़ा धन मान सम्मान का दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। एक अथॉरिटी पावर को दिखाता है ये चिन्ह, ठीक है। शक्ति इनके पास में होती है, ये वर्चस्व होता है इनका, इनका एक छत्र राज होता है, नाम सिक्का चलता है ऐसे लोगों का, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो। अब ये सिक्का चलने वाली जो बात है ना, अब उसको आप दूसरी दृष्टि से देखिए। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बहुत बड़ा नेता है, यानी कि नेतृत्व क्षमता, पहला राजनीति से जोड़ते हो आप तो नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। ऐसी वाणी होती है, ऐसे इनके शब्द होते हैं, ऐसे इनके शब्दों में माया होती है कि लाखों लोग इनको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ को भी दिखाता है। अब अगर ये बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये संचालन की क्षमता देती है, संचालन शक्ति, बहुत प्रबल शक्ति। बहुत बड़े स्तर का लंबा चौड़ा व्यापार होता है जिसमें इनका संचालन का क्षमता होता है, और उतना बड़े इनका जो एम्पायर होगा बहुत ऊंचे स्तर का होता है, ऐसा आप समझ सकते हो। अब जो खास बात है तीनों चिन्ह के बारे में, जो खास है, जो कॉमन चिन्ह है, जो कॉमन बात यह है इनकी जो छवि बनती है वो ऐसी छवि बनती है कि इनकी मृत्यु के बाद भी लोग इनको जानते हैं। इनकी मृत्यु के बाद में भी ये इनका जो नाम है ये रह जाता है धरती पर। ऐसे लोग होते हैं, ये जो चिन्ह में बहुत ख़ास बात है। केवल धन कमाना अलग चीज़ है, लेकिन धन के साथ में जो मान सम्मान ये प्राप्त करते हैं वो बहुत बड़े लेवल का करते हैं, ठीक है। तो ये खास बनाता है, ये जो बात है बाकी चिन्हों से इन चिन्हों को बहुत खास बनाता है। अब चलिए बात करते हैं एक एक चिन्ह पे। कुछ ऐसा कि फल तो मैंने जो बताया है यही फल है तीनों का, ठीक है, लेकिन कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा। शंख है तो आपका चक्र से थोड़ा कम, ध्वजा से थोड़ा कम। अगर ध्वजा है और चक्र है तो इन दोनों में फल का समानता बराबर है। बस ये है कि चक्र का जो प्रोग्रेस का जो स्तर होगा वो बहुत जल्दी होता है। बहुत कम उम्र से ही ऐसे लोग इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व अपना बना बैठते हैं, लोग इनको इतना कम उम्र से ही जानने लग जाते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर की बात कर लो, ठीक है। ये कम उम्र में विशेष सफलता को बताता है, और निरंतर उम्र के जितने दिन जीते हैं ऊपर 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 और ऊपर ही चलते जाते हैं। ये इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। हाँ, ये खास बात है चक्र चिन्ह में, ये प्रबल शत्रुहंता होते हैं। इनको अपने शत्रुओं का नाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको देख के इनके शत्रु का नाश हो जाता है। ऐसा व्यक्तित्व को बताता है चक्र का चिन्ह। शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता। अच्छे अच्छे लोगों को वाद विवाद में पटखनी दे के निकल जाएं, इनके सामने कोई टिक नहीं पाता है। इनका जो सोच है, जो प्लानिंग है, जो इनकी स्ट्रेटजी होती है, जैसे हम मोदी जी को देखते हैं आज के समय में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके में चक्र चिन्ह है, मैं बस वैसे ही आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। उनके पीछे पूरी पार्टियां लग जाती विरोधी, फिर भी वो निकल जाते हैं। तो बस ऐसा ही समझो कि प्रबल शत्रुहंता ऐसे लोग भी होते हैं जिसका चक्र होता है वहाँ पे बहुत ऊंचे स्तर की। और ऐसे लोगों का निर्णय जो लेते हैं, जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, बहुत शीघ्र निर्णय लेते हैं, एकदम क्षणिक तत्काल निर्णय लेंगे। उसके आगे पीछे बाकी लोगों को सोचने के लिए समय लगेगा, लेकिन ये इनको समय नहीं लगता है। और इनका जो निर्णय होता है एकदम सटीक होता है। बहुत आगे लेवल की जाके सोचते हैं इन लोग, छोटा मोटा लेवल का सोचते नहीं, वर्तमान पे नहीं जीते ये हमेशा भविष्य का प्लानिंग एकदम सटीक करते हैं। और उसका संचालन का, नेतृत्व का गुण तो रहता ही इनके अंदर में, तो विशेष सफलता चक्र में, ठीक है। ये जल्दी सफल हो जाते हैं और बहुत ऊपर स्तर में जाते हैं। ध्वजा का कैसा है? ध्वजा का स्तर आपको, आपकी भाग्य रेखा कैसी है, बाकी हाथ की कंडीशन कैसे, उसके हिसाब से आप उसको जज कर पाएंगे कि ये चिन्ह आपको फल कब मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये ज़रूर है कि फल आपको मिलेगा और बहुत बड़ा फल मिलेगा, लेकिन आपका प्रोग्रेस है वो कब होगा इसका आपको बाकी चीज़ों से निर्धारण करके देखना पड़ेगा। हाँ, शंख चिन्ह है, शंख चिन्ह में खास बात होगी, ये यहाँ भी जन्म लेंगे
अच्छे कुल खानदान में जन्म लेते हैं। ऐसे लोग गरीब घर में नहीं जन्म लेते शंख चिन्ह वाले। अच्छा बड़ा नामी कुल में ही जन्म होता है इनका। इनका जन्म से ही इनको लक्ष्मी साथ देती है और लक्ष्मी के हमेशा साथ इनका बना रहता है जीवन भर, मृत्यु तक। ये शंख चिन्ह की विशेष खास बात हो गई। ध्वजा अपने दम पर, ध्वजा पे क्या होगा, ध्वजा अपने दम पर इन लोग अपना व्यक्तित्व को निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं, इनका हाथ में ध्वजा मिलेगा। तो ध्वजा का स्टार्टिंग थोड़ा सा आपको कठिनाई दे सकता है जीवन में, यानी कि जवानी की एज में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको, ध्वजा चिन्ह है तो बेशक, क्योंकि ऐसे लोग अपने कर्मों से अपना नाम बनाते हैं। तो ध्वजा में यही एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो, बाकी दोनों चिन्हों के कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है। लेकिन हाँ, फल तो ये शंख चिन्ह से भी ज़्यादा फल देता है। और ध्वजा चिन्ह ऐसा है, पताका है ये, ठीक है, ये फहरता है, हवाओं के साथ हिलता है ये। तो बस वैसा ही है, समय के साथ में आपका नाम, आपका छवि अमिट रहेगा। लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद करेंगे, आपके किए हुए कंट्रीब्यूशन को, दिए हुए निर्णयों को लोग आपके जाने के बाद भी सराहेंगे। ये ऐसा चिन्ह है, ये बहुत विशेष, बहुत खास, लाखों में एक के हाथ में मिलेगा और जिसके में भी मिलेगा बहुत बड़े लेवल की सफलता हासिल करते हैं। कोई IAS IPS या फिर समझो कि कोई नेता या कोई बड़ा बिजनेसमैन, ऐसे लोगों के हाथ में ही मिलेगा आपको ये। तो ये था खास बात आपको ये तीनों चिन्ह के बारे में। अब मैंने तीनों चिन्ह को अलग अलग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तीनों का फल एक है, समझ गए, इसीलिए मैंने एक ही साथ में इसको तीनों चिन्हों को आपको समझाने की कोशिश किया है। तो लास्ट में आपको एक बार और बताते चलूँ, जो चक्र होगा वो ऐसा एक भंवर जैसा बनता हुआ दिखाई देगा आपको, पर्वत पे, ध्यान रहे पर्वत पे बनेगा, ठीक है। दूसरा आपको ध्वजा का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह आपको ऐसा मिलेगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अब जैसे किसी के ऐसा है, अब बीच में है, ऊपर में भी लकीर है, नीचे में भी लकीर है और ऐसा ट्रायंगल बना है। अब इसको लोग ध्वजा समझेंगे, तो ये ध्वजा नहीं है, ठीक है, ये ध्वजा नहीं है, ये आपके सूर्य रेखा में आपको एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसा मानना है उसको। ध्वजा होगा तो ऊपर में लकीर नहीं होगी, ऊपर में लकीर नहीं होगी, जैसे इसमें मैंने बनाया है प्रॉपर तरीके से ऐसा बनेगा, तो ये ध्वजा है और इसका फल आपको तभी मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक जो शंख चिन्ह है, शंख चिन्ह आपको ये बिल्कुल ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, आपको ऐसा बनता हुआ दिखाएगा। यहाँ पे एक गोल सा बनेगा और यहाँ से फिर रेखाएं ऐसी बनेंगी, बिल्कुल ऐसा बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये शंख चिन्ह है, यही चिन्ह रहना चाहिए तब आपको फल मिलेगा। इसमें कंफ्यूज क्या होता है लोग, कभी किसी के हाथ में ऐसा बना हुआ है अब उसको ये शंख मान लेंगे, ऐसा ये शंख नहीं है, ये आपका द्वीप है या जौ बना हुआ है, इसका फल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बाकायदा आपको यहाँ मुंडी के पास में एक गोलाई दिखेगा, खास बात ये है, ये गोलाई आपको दिखेगा ही, और उसके अंदर में 2 यौ बनेंगे, एक बड़ा यौ के अंदर छोटा यौ और मुंडी रहेगा, तब आप ये शंख है, ठीक है, बहुत विशेष प्रभाव देगा। ये था मेरे साइड से शंख, चक्र और ध्वजा चिन्ह के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि बने रहिए। और भी बहुत सारी चिन्हों के बारे में जानकारी मैं देते रहता हूँ समय समय पर। मेरा वीडियोस देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।